मेरी है, इधर रखो। हाँ, खैरियत तो है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, नई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया। तुम भी चलो मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। छोड़ो इसको, वही अप्लाई करते। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप क्यों छोड़ रहे? वैसे भी ऑफिस बंद होने वाला है, तो आप हमें निकाले, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही छोड़ आता हूँ। क्यों बंद हो रहा है ये दफ्तर? जब से हम नहीं, आप, जब से आप सारे केस छोड़कर वो एक कपल के पीछे पड़ गए हैं ना, तब से। देखो सर, मेरा मतलब है सर, सिर्फ एक कपल नहीं है, एक कैफियत है, एक केस स्टडी है, जिनके जरिए हम मियां बीवी के रिश्ते को और करीबी से समझेंगे, ताकि हम अपने तलाक कराने की काबिलियत को सुपरचार्ज कर सकें। क्या कर सके? सुपरचार्ज। और फिर चारों तरफ, हर ओर हम तलाक पे तलाक कराएंगे, तलाक पे तलाक। बेहतरीन, बहुत अच्छा प्लान है। थैंक यू। मगर तुम करो, मैं चलता हूं। I work with some crazy people. हाँ, ये भी मेरी है, अभी याद आया। तुम करते रहो, सुपर चार्ज करो, हो जाए मुझे भी बताना। कौन है? कहाँ है वो? मैं आपसे आकर मिलता हूँ। एक साहब थे, मेरे क्लाइंट थे, उनकी शादी नहीं चल सकी, मेरे पास आए। मैंने क्या किया? डिवोर्स कराई। कुछ अर्से बाद उन्होंने फैसला किया दोबारा शादी कर। वो शादी में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ऐसा नहीं चल सकी, उनकी फिर डिवोर्स हो गई। हद होती है, इतनी पर्सनल बात है, मेरा और मेरी बीवी का मामला, वो होता कौन इस बारे में बोलने वाला? जी मैं ऐसा 3 बार हुआ तो बहुत परेशान हुआ और मुझसे पूछने लगे कि यार मैं क्या करूं। मैंने कहा पहले तो तुम शादियां करना बस करो। शुक्र है मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं की, वरना मैं उसको बताता, छोड़ता नहीं। उसके बाद मैंने उनसे ये कहा कि 3 तलाकों के बाद
मेरे यहां तुम्हारे इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो चुके हैं कि अब तुम चौथी करोगे तो मेरी तरफ से फ्री ही कर दो। असल में मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। वो बेचारा खुद बड़ा कोई तनहा टाइप का आदमी है, आदम बेजाद, तो इसलिए उसको कोई रियल लाइफ की बातें समझ में नहीं आती। हर बात उसको मजाक लगती है, उसका कसूर नहीं। Mr. Rustam, that man, I tell you, is a fraud. Nothing else. इस तरह करते करते 100 तलाकें पूरी हो चुकी हैं। वो साहब की नहीं, जनरली मेरे करियर। और क्या कह रहा था? तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है इस बात पे यार? मेरे सामने होता ना अगर बैठा हुआ, ग्लास जग जो होता उसके मुंह पे मारता, फिर समझ में आता उसको। हम भी करते हैं, भी करती। I was like, would you believe I'm younger than him? मैं छोटी हूँ उससे। And हाँ, मैंने यही ऑब्जर्व किया कि हर जोड़े के बीच में मसले मुख्तलिफ मुख्तलिफ थे, अजीबो गरीब, लेकिन मसलों का हल सिर्फ एक ही था। वो क्या था? तलाक। पीठ पीछे ये बातें कर सकता है। तना है ना बेचारा, उस दिन से डरे जिस दिन मैं अकेला उसको मिल जाऊं कहीं पे, फिर तबीयत साफ, फिर ऐसी तबीयत साफ करूंगा ना, फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी ये बातें कहने। बस इसी वजह से ना उसकी शादी नहीं हुई। But can you believe it? तलाक से पहले जरूरी है कि इंसान की शादी हो। तो मसला पे शादी हुआ या तलाक हुआ? Don't know. Don't know, don't care. But when you do get married with some care. Otherwise you'll get divorced. जब उसे कोई चीज़ परेशान करे या कोई चीज़ सताए या वो मुसलसल काम करके थक गया हो, तो उसे कुछ देर के लिए पर्सनल कार में अकेले रहना होता है। और ऐसे वक्त में औरत सोचती है कि मर्द मुझसे दूर जा रहा है, क्योंकि वो उससे कुछ शेयर नहीं कर रहा होता। क्योंकि औरत जब परेशान होती है तो वो मर्द से चीज़ें शेयर करती है, लेकिन औरत को ये समझना पड़ेगा कि वो मर्द है, मर्द मुख्तलिफ होते हैं। आप उसको अकेले कार में जाने दें। जब वो अकेले कार में जाएगा तो कुछ देर बाद खुद ही खींचा चले आएगा, बिल्कुल रबर बैंड की तरह। लेकिन नहीं, तुम औरतों को ये बात ना तो समझ आएगी और ना ही सब्र होगा। I see. फैमिली से चाय नहीं पिएंगी, नहीं हो रही नहीं। Thank you. औरत का मसला है। यही तो समझ नहीं आती कि औरत का मसला क्या है। मसला ये है कि तुम समझते नहीं हो। क्या? यही कि जो औरत है ना, वो री इंश्योरेंस मांगती है। बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो। बोलते क्यों नहीं कि आई लव यू? बहुत बार बोला है यार, बस अब दिल अजीब सा हो गया है। बस दिल से कौन कह रहा है बोलने को? बस बोलो। पागल हो क्या? सवाल ये है कि जो कहता है पागल नहीं, वो पागल है, और जो कहता है पागल है वो तो पागल है ही। इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक बाकायदा नई सोच लेकर आनी पड़ती है। यही सोच के मैंने एक नया कोर्स डिज़ाइन किया है। नई सोच, एक नया कोर्स।
लड़कियां तो मुझ पे थूकती भी नहीं थी, मगर आज मेरे इंस्टाग्राम पर 105 रिक्वेस्ट्स हैं। मैनिफेस्ट 50,000 कर लें ये कोर्स और मैनिफेस्ट करें अपने महबूब को अपने कदमों में। मैनिफेस्ट करें अपने महबूब को अपनी जिंदगी में विद साकिब अली शाह। क्या आप नहीं समझे? कुछ नहीं, छोड़े, कुछ नहीं। मैंने समझाओ मुझे। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। तो समझाओ कि क्या नहीं समझा मैं। अरे छोड़िए ना यार, समझाओ। मैं ये समझता हूं कि तुम्हें समझने की जरूरत है। जो वो समझते हैं, जो कि गलत समझते हैं कि तुम्हें समझते हैं। मैं तुम्हें समझता हूं कि तुम जो सोचते हो समझते हो गलत समझते हो। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे उनको ये समझाया जा सके कि जो वो समझते हैं गलत समझते हैं? तुम्हें समझाना है, समझे? देखिए सच बताऊं मैं तो रिश्ते में लड़की से ज्यादा ना लड़की की माँ को अच्छा होना जरूरी है। लड़की का बाप भी ना हमेशा लड़की की माँ को ही देखता है और उसके बाद डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि शादी होती है दो फैमिलीज के बीच में। लड़कियों को क्या है, उनको पता थोड़ी है कि उनके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। हाँ तो मैं तो उनको अच्छी लगी जाऊंगी। You're so wonderful. Thank you so much. बस आप देखिए अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा अपना एटीट्यूड जो है वो कंट्रोल करे, ये अपनी जबान इतना ना चलाए, थोड़ा सा हुलिया ठीक करे, थोड़ा रंग क्लियर करे। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आई कीप टेलिंग यू, मैं क्या बताऊं आपको। और देखिए मिसेस खान, यू हैव टू फाइंड अ रिश्ता फॉर हर। मैं आपको डबल फी दे दूंगी। अब देखें, आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह ताला, यू नो दैट। बस मुझे अब ज्यादा उम्मीद है नहीं एक्चुअली इस केस में। मिसेस खान एक काम करें ना, आप उसका प्रोफाइल तो भेजें। उसमें लिखे हैं आपके हाईली एजुकेटेड, गुड मुस्लिम गर्ल, वेरी रिच। आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, नमाज पढ़ती है? नमाज बिल्कुल पढ़ती है। अच्छा माशाल्लाह, नमाज पढ़ती है आपकी बेटी। 5 times a day। और रोजे? रोजे रोजे सारे रखती है। I mean all of them, all 30। सारे रोजे? ज्यादा हो गई, एक काम करें आप हाफ कर दें, 15 बोल दें, 15 रख लेती है। देखिए मिसेस खान, you really need to help me. You have to find a रिश्ता for her. चलिए, I'll do something about it. I'll see you at the kitty party. All right, okay. ये है वो कोर्स जो देगा आपको 10 सिग्मा मेल रूल्स ऑफ साकिब अली शाह। जी हाँ, लड़की कोई भी होगी, मरेगी और ऐसा मरेगी आज तक कोई किसी पे नहीं मरा होगा। क्या समझे? साकिब अली शाह के साथ तुम्हारी शक्ल जैसी भी हो, लड़की तुम्हारे आंकड़ में आ जाएगी। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा कि वहां तक अगर आप पहुंच नहीं पाए, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप है आप। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको वो बताता हूं कि मैंने लोगों को कहां से कहां पहुंचाया है। मेरे पता नहीं कितने क्लाइंट्स हैं जो सीईओ सीएफओस बने हैं। नहीं, जस्ट बाय मैनिफेस्टिंग। हाउ? साकिब अली शाह के बेस। एग्जैक्टली ऐसे 10 आइडियाज जो आने वाली सदी में आपको वहां पहुंचाएंगे जहां पे आप पहुंचने का ख्वाब देखा करते थे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जिंदगी में क्या क्या मिस कर रही थी। आज ही आपको जाके देखना पड़ेगा उस वेबसाइट को कि वो कोर्स आपको क्या ऑफर कर रहा है। आपकी पर्सनालिटी, आपके फेस का ग्लो, आपकी स्किन, आपके बाल, एवरीथिंग विल चेंज
only by taking that course. चश्मा पहनो। क्यों? चश्मा पहनो। क्यों? ऐसे है चश्मा तो पहन लेना चाहिए। अगर गिर जाए, किसी का पैर आ जाए, टूट जाए, फिर किसका पाँव आएगा? बात ये जरूरी नहीं है कि किसका पैर लगे, लेकिन जनाब, पैर आ जाएगा तो चश्मा टूट जाएगा। उसका किसका क्या मतलब? यहाँ कोई नहीं है। वो तो है। वो क्या मतलब? वो कौन? उसका पैर आ गया तो किसका पाँव आ जाएगा? क्या? वो जो ये समझते हैं कि तुम नहीं समझते। कौन? कोई तो है। कौन है यहाँ? नहीं हूँ। तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है कि कोई है जो पैर रख सकता है। यहाँ मैं अकेला ही हूँ, किसका पाँव आएगा? भाई किसी का भी आ सकता है पाँव, उसका, इसका, किसी का भी। किसका क्या मतलब? यहाँ कोई नहीं है। मुझे अफसोस है कि तुम नहीं समझे। वो क्या चाहती है? मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या चाहती है। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जो वो चाहती है वो तुम नहीं चाहते, और तुम जो चाहते हो वो नहीं चाहती कि तुम चाहो। और तुम्हें ये समझना पड़ेगा। नहीं समझ आएगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वो क्या चाहती है कि तुम क्या समझो। हम मिलकर समझाएंगे कि वो क्या चाहती है कि तुम क्या समझते हो, वो उसको समझाओ। मेरी किताब खरीदें, अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाउ टू गो देयर, हाउ टू अचीव इट। सोच बदले, अपनी सोच। अपनी सोच बदलेंगे, सब कुछ कदमों में आएगा। एक्चुअली यू आर व्हाट यू अट्रैक्ट। आपने सक्सेस सोची है, सक्सेस मुट्ठी में। आपने विक्ट्री सोचना है, विक्ट्री कदमों में। विद साकिब अली शाह। इंसान नाखुश क्यों है? और इंसान को खुश होने के लिए आखिर क्या चाहिए? पैसा, फेम, सक्सेस, ये तो एक जनरल जेनेरिक आंसर्स हैं, श्योर। लेकिन अगर इसी तरह जनरली लोगों का सबसे बड़ा फियर देखा जाए, no matter how rich they are, how successful they are, लोग अकेले रह जाने से डरते हैं। Loneliness is the biggest fear. So this would mean कि इंसान को जो असल में चाहिए वो कंपेनियनशिप है, और बनाने वालों ने तो हमें कंपेनियंस दे के भेजा है। क्या आपको पैसों की तंगी है, फाइनेंशियल क्रंच है तो फंसे पड़े हुए हैं। इसमें इंसान सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता है, वो ये कि वो पैसे के पीछे भागना शुरू कर दे। यहीं से वो गलत डायरेक्शन में चले जाता है। एंड हाउ टू फिक्स दैट? पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है किरदार। कैरेक्टर बनाओगे तो पैसा दौड़कर पीछे आएगा। और आपका कैरेक्टर बनाएगा कौन? मैं, साकिब अली शाह। आए और ज्वाइन करें हमारा कोर्स। इस रेट में ये कोर्स नहीं मिलना, या फौरन जाके अपने करीबी बुक स्टॉल पे ये किताब खरीदें। हाउ टू बी देयर विद साकिब अली शाह। तो आपकी नज़र में वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिसकी बेस पे आप कहेंगे कि एक औरत अट्रैक्टिव है? देखिए, है तो बहुत सी चीजें, लेकिन टू स्टार्ट विद एटलीस्ट जो एक लड़की कर सकती है वो है कि एक टाइट जीन्स पहन के कम से कम वो सोए, ताकि उनका पेट तो अंदर हो। मिस्टर रुस्तम, आपकी बात से क्या मैं ये कंक्लूड करूं कि एक इंसान को अकेला ही रहना चाहिए? शायद मैं भी यही कंक्लूड करती, लेकिन मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। यार मनाहिल, कहाँ हो तुम? इतना सारा काम है, तुम्हें आना था ना आज। यार बहुत बिजी हूँ मैं आज नहीं आ सकती, मैं कल आ जाऊंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें जो मैंने वीडियोस भेजी थी वो तुमने देखी? हाँ देखी थी,
तुमने इतना ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा यार, मुझे अभी जाना है, वो एक्चुअली गेस्ट आए हैं ना घर पे। गेस्ट? इतने क्रूशियल टाइम पे तुम गेस्ट एंटरटेन कर रही हो? यार वो समझा करो ना, मिसेस खान आ रही हैं, वो भी मेरे स्पेशल गेस्ट के साथ। मिसेस खान? हाँ हाँ, लेकिन इसमें शौक होने की क्या बात है? तो तुम मुझे ये कह रही हो कि मिसेस खान तुम्हारे घर पे हैं और वो तुम्हारा रिश्ता लेके आई हैं? यार मिसेस खान इतनी कोई अमेजिंग खातून है ना, तुम्हें पता है जैसा लाइफ पार्टनर मैंने इमेजिन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने रिश्ता मेरे लिए देखा है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी कंसिडर करना चाहिए, बल्कि आंटी से मैं खुद बात करूंगी। और तुम्हें पता है मेरी फैमिली में भी काफ़ी रिश्ते उन्होंने ही करवाए, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी रिश्ते करवाती हैं। यू शुड कंसिडर हर। या आई मीन इट्स योर चॉइस, योर कॉल। और हाँ, तुम्हें कल भी आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आई डील विद एवरीथिंग, इट्स फाइन। तुम अपने गेस्ट एंटरटेन करो। चलो थैंक यू यार, होती है बात। मिसेस खान, इस मुल्क में हर लड़की को एक अदद मिसेस खान की तो लाजमी जरूरत है, उनके बगैर गुजारा ही नहीं है। अच्छा, तो आप समझ गए, आप नहीं समझे? कुछ नहीं, छोड़े, कुछ नहीं। नहीं समझाओ समझाओ। नहीं, छोड़ो, समझाओ। अरे छोड़िए ना यार। समझाओ, मैं क्या नहीं समझा? अच्छा, पर कौन सा ऐसा तरीका है जिससे उनको ये समझाया जा सके कि जो वो समझते हैं गलत समझते हैं, और तुम्हें समझने की जरूरत है, और तुम समझाओगे, समझे? चलता हूं मैं। डार्लिंग, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। इस तरह इस हालत में रिश्ते नहीं मिलेंगे आपको। They take a lot of time to get dressed. आ रही है। ईमान! क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी मिसेस खान। जी मिसेस खान, ये मेरी बेटी ईमान। I was telling you about her, right? शाज़िया, लास्ट टाइम वी मेट, देखो थोड़ी सी छोटी है ये, हाइट छोटी है। बेटी आपने बचपन में दूध नहीं पिया ना, अब देखिए अब प्रॉब्लम्स होंगी। ऑलरेडी ये टफ हो जाएगा थोड़ा सा ना। क्या? मेरे लिए क्या टफ होगा? अब देखिए आपकी फैमिली तो ठीक है डियर, लेकिन आपका खुद का जो हुलिया है एंड योर एटीट्यूड, आई डाउट इट, आपको कोई पसंद करेगा नहीं। तो मुझे किसी को पसंद करवाना भी नहीं है। ऐसा करें आप शादी कर लेना, रंग तो आपका भी गोरा नहीं है। ईमान, shut up. I'm so sorry मिसेस खान, बच्ची है। लगता है डिवोर्स का काफी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट हुआ है बच्ची पे। डिवोर्स? मेरी डिवोर्स नहीं हुई है आंटी। एक्सक्यूज मी? अब नहीं, होने वाली है। एक मिनट, आपने तो मुझे कहा था कि एमन की डिवोर्स हो चुकी है। जी मिसेस खान, बस सब कुछ फाइनल हो गया है, बस होनी बाकी है। You know what I mean, right? मर्द के लिए औरत को बनाया है, तो जब मर्द और औरत ने रहना ही साथ है तो हम साथ क्यों नहीं रह पा रहे? दुनिया में डिवोर्सेस का रुझान क्यों बढ़ रहा है? शायद इसकी मेन वजह यह है कि इंसान कंपेनियनशिप में रहते हुए भी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पे फोकस करता है, अपनी ख्वाहिशात को अपने पार्टनर की ख्वाहिशात पर तरजीह देता है, अपनी ख्वाहिशात को उससे ज्यादा जरूरी समझता है, अपनी गलती को गलती समझता है और अपने पार्टनर की गलती को गुनाह समझता है। प्लीज, आई डोंट इवन टेक डिवोर्स केसेस। आजकल को लड़कियों की कोई कमी तो है नहीं। यू नो, लड़की आर सो डिमांडिंग। मतलब उनको अगर पता चल गया कि ये केस डिवोर्स है तो वो तो सिर्फ देखेंगे भी नहीं, फौरन इनकार कर देंगे। अब आपके लिए मैंने एक्सेप्शन की भी, लेकिन नाउ शी इज टेलिंग मी शी इज नॉट डिवोर्स। नाउ हाउ एम आई गोइंग टू वर्क नाउ? मुझसे भी तो पूछती थी पहले।
बेटा मम्मी नोज बेटर, प्लीज उन्हें ही डिसाइड करने दें, आपसे तो नहीं हुआ ना? हाँ, हुआ तो आपसे भी नहीं ना, वरना आप घर में अपनी शादी एंजॉय कर रही होती, ना कि घर पे बैठ के दूसरी लड़कियों की शादी करा रही होती, है ना? मैंने टीवी पे देखा था आपको, वो क्या बोला था आपने, लल्लो मत चलाओ। माय डियर, आपकी लल्लो भी बहुत ज्यादा चल रही है, सो आई वुड एडवाइस कि थोड़ा सा आप मोहतात हो जाए। आपसे कम। एमन, आप शादी करा रही हैं या गुलाम बेच रही हैं? लड़की लड़के का ख्याल रखे, उसके लिए खाना बनाए, उसके जूते पॉलिश करे। एग्जैक्टली, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, तो फिर लड़का क्या करे? वो खाना खाए और जूते पहने और खुश रहे। ये शादी नहीं, बर्बादी है। एमन, you need to understand. हमें अपने लिए हुए डिसीजंस पे कभी गिल्टी नहीं फील करना चाहिए. इनफैक्ट वी शुड ओन देम विद प्राइड. Yeah, I guess you're right. Mr. Rustam, if you don't mind, may I ask you a personal question? Personal question. Yeah, sure. Why not? Go ahead. आप लोगों से इतना अलग अलग क्यों रहते हैं? आपके दोस्त भी नहीं हैं, ना आप किसी से मिलते हैं, ना ज़्यादा बात करते हैं, ऐसा क्यों? So, when I came here in Pakistan, I met a lot of people. सबके तौर तरीके अलग थे, सब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो आप उन सबसे भी बहुत मुख्तलिफ थे. You know what I mean? आपकी एक अलग दुनिया है, आप बहुत अलग रहते हैं, ऐसा क्यों? सारा जी, लोग हमसे तब तक खुश रहते हैं जब तक हम उन्हें खुश रखते हैं, और उनको कोई गर्ज नहीं कि आप खुश हैं या नहीं. और जब आप अपने आप के साथ खुश रहना सीख लें, तब वो लोग खुद ही आपकी जिंदगी से चले जाते हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए. ये सारी लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख लेती हैं, उसके बाद इनके रिश्ते नहीं होते. बॉयज डोंट वांट दिस. इन लोग क्या समझती है, कोई एंजल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो लोग जो आएंगे इनको स्वीप अवे करके ले जाएंगे. यहाँ इंसान नहीं मिल रहे, आप एंजल्स की बात कर रही हैं. मर्द ऐसे ही होते हैं. You have to learn to live with them and you will have to compromise. नहीं, I think लड़कियों को compromise तो करना ही पड़ता है. हाँ, तो आप दोनों करें ना compromise. मैं चाह रही हूँ. एमन, behave yourself, sit. वैसे भी इस लड़की के तो कोई हालात मुझे लग नहीं रहे, शादी के बहुत मुश्किल है. Good. तो आप मत लेना मेरा केस. एमन, stop it, you need to behave yourself. मिसेस खान, हम दोनों बात कर लेंगे, कोई adjustment कर लेंगे हम इस बात पर. शाजिया, कोई जादूगर ही बुलाएं आप इस लड़की के लिए, क्योंकि इसका रिश्ता करना मेरे बस में तो नहीं है. आप बेटे फेयरनेस क्रीम लगाए at least for a month and then take a nice picture, add some filters and then send it to me. And then I can try कि आपके लिए कुछ बेहतरी हो जाए. आप लगाएं फेयरनेस क्रीम और खुद करा लें अपना फोटोशूट. मैं चाह रही हूँ. Eman, I'm so sorry, Mrs. Khan. I know she misbehaved. I did not like what happened और मैं सिर्फ आपकी वजह से अभी तक इस कॉल पर हूँ. बाकी आपकी बेटी का तो अल्लाह ही हाफिज है, honestly. I know, I'm really sorry उसके behalf पर. लेकिन देखिए, please कुछ करें, कोई अच्छा घर ढूंढें इसके लिए आप. मिस्टर रुस्तम, तो आप ही हैं किताब के मुसन्निफ? जी बिल्कुल. अगर कोई शक है तो मैं साइन कर देता हूँ. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. किताब पे आपका नाम काफी वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है. As you wish. मैंने बहुत सुना है और पढ़ा है आपके बारे में. मेहरबानी आपकी. मेहरबानी तो आपको करनी चाहिए मिस्टर. मैं कुछ समझा नहीं. क्या सेटिंग बिठाई है यार. इतने ना समझ तो मुझे नहीं आप लगते थे. देखिए, अगर आप आसान अल्फाज इस्तेमाल करेंगी तो मेरा भी और आपका भी कीमती वक्त बच जाएगा. बस चुप. आपके रिकॉर्ड और आपकी किताब में खुला तज़ाद है, डोंट यू थिंक? Oh, I see. One of those. क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? Let me explain. जितनी रिसर्च मैंने की है उस हिसाब से आप 90% ऑफ केसेस जो है वो डिवोर्स केसेस लेते हैं. आपको कुछ शौक सा है
कि अगर किसी रिश्ते में छोटी सी भी दरार आ जाए तो आप पूरी की पूरी दीवार गिरा देते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, आप अपनी किताब में रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते, डोंट यू फील लिटिल ऑड? ये तजाद है? You're right to some extent, किसी हद तक, लेकिन देखिए मिसेस खान, मिसेस खान, मैं पेशे से लॉयर हूँ। ठीक, जो लोग आपस में खुश नहीं रह सकते वो मेरे पास आते हैं ताकि कानूनी तौर पर पीसफुली मैं उनको अलैदगी इख्तियार करने में मदद करूं, और मैं इस काम के पैसे लेता हूं। यकीन जानिए, मुझे लोगों को अलहदा करने में कोई खुशी नहीं होती। वो आपस में रह ही नहीं सकते तो व्हाट कैन आई डू? और रही बात रिश्तों में दीवार में दरार की, तो वो दरार इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि मेरी या मेरे जैसे किसी भी वकील की गुंजाइश पैदा हो चुकी होती है। And as far as my book is concerned, through my book and through my experiences, I want to teach people how to stay closer together, ताकि मेरी या मुझ जैसे किसी वकील की जरूरत ही ना पड़े। बातें बहुत कर लेते हैं आप मिस्टर रुस्तम। Thank you very much. If there's anything else I can help you with, I guess that's all for today. I'll see you in court. एक बात बताएं, लोगों का आपको लेके इतना वियर्ड ओपिनियन क्यों है? क्या वो आपकी बात समझ नहीं पाते या आप उनको अपनी बात समझा नहीं पाते? व्हाट्स द रीजन? ये झूठ बोलने का हुनर आखिर कहाँ से सीखा जाता है, मुझे कोई बताए। बद कलाम का खिताब दिया जाता है अक्सर सच बोलने वाले को। काफी गहरी बातें करते हैं आप। गहराई बातों में नहीं, गहराई तो लोगों के अंदर के समंदर में होती है, जिसमें वो खुद भी और औरों को भी लेकर डूब जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता? डर? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना ओपनली बात करते हैं विदाउट एनी फिल्टर्स एंड बाउंड्रीज। ये कैसे पॉसिबल है कि आपको किसी चीज का खौफ नहीं है? हाँ, नहीं लगता डर मुझे। कोई चीज तो होगी मिस्टर रुस्तम। I told you, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कुछ तो होगा मिस्टर रुस्तम। कोई मिस्टेक, कोई लाइफ का रिग्रेट, कोई मोमेंट, कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसे सोच के आपको खौफ आता हो। निसारा, I told you ना, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आता मिस्टर रुस्तम कि लोगों का आखिर आपसे मसला क्या है। Miss Sarah, it was very nice meeting you, but I completely forgot. Thank you for dropping by. Sure. Thank you for your time. No problem, no problem. You're welcome. You're welcome. फिर मुलाकात होती है आपसे? हाँ जी बिल्कुल. You take care, हाँ. Take care of yourself. अल्लाह हाफिज। अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अपनी तन्हाई से डरना छोड़ दिया, अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अपनी तन्हाई से डरना छोड़ दिया। अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो।